एक श्राप की वजह से श्री विष्णु भगवान को लेना पड़ा था धरती पर मत्स्य अवतार। किसी का श्राप अगर आपको लग जाए तो जीवन दुखों का पर्याय बन सकता है। पुराणों में मौजूद कहानियों पर गौर करें तो यही देखा गया है कि देव और दानव के साथ साथ स्वयं ईश्वर भी स्वयं को श्राप से बचा नहीं पाए। श्री कृष्ण, भगवान राम आदि सभी को भिन्न भिन्न श्राप मिले थे, जिनके आधार पर पौराणिक इतिहास रचा गया है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी का श्राप आपके लिए सही भी साबित हो सकता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि हर अंधेरा एक प्रकाश की ओर लेकर जाता है। अगर इसे श्राप के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत हद तक यह भी वरदान बन सकता है। आपने सुना होगा कि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, फिर चाहे उसके तात्कालीन परिणाम बुरे ही क्यों न दिख रहे हों। अच्छे और बुरे परिणामों की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित भिन्न भिन्न कथाओं में कुछ ऐसे श्रापों का उल्लेख भी प्राप्त होता है जिन्होंने आगे चलकर सृष्टि का कल्याण किया। आप यह भी कह सकते हैं कि अगर ये श्राप न होते तो शायद संसार भी आज इस उन्नत रूपों में नहीं होता। ऐसा ही एक श्राप है जो ऋषि भृगु, जो असुर गुरु शुक्राचार्य के पिता थे, उन्होंने स्वयं विष्णु भगवान को दिया था। इस लेख में हम उसी से जुड़ी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। धरती पर भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम मत्स्य अवतार लिया था और आपको यह जानकर हैरानी भी हो सकती है कि उसके पीछे उन्हें मिला एक श्राप जिम्मेदार था। असुर गुरु शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को कई बार धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया और इसीलिए उन्होंने राम, कृष्ण, नरसिंह और परशुराम आदि रूपों में मनुष्य रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। इसके बावजूद इसके देवराज इंद्र ने उसकी बजाय बृहस्पति को अपना गुरु माना। इसे अपना अपमान मानकर श्री शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और असुरों के माध्यम से इंद्र से बदला लेने की ठानी। लेकिन देवों को अमरता का वरदान था और असुरों को नहीं। इसलिए शुक्राचार्य को यह अच्छी तरह पता था कि असुर कभी भी देवों से जीत नहीं पाएंगे। इस मुश्किल का हल पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी का वरदान पाने की युक्ति सोची। जब इंद्र को यह पता चली तो उन्होंने इसे देवों को जीतने का एक सुनहरा अवसर माना। एक दिन जब ऋषि भृगु कुटिया में नहीं थे, उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया। लेकिन काव्य माता ने अपने तेज से एक सुरक्षा कवच निर्माण किया जिससे देव असुरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार देवता असुरों से हारने लगे। यह वह चीज़ थी जिससे किसी मृत को भी जिंदा किया जा सकता था। शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने निकल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने असुरों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और माँ काव्य माता की कुटिया में रहने का निर्देश दिया ताकि उनकी अनुपस्थिति में देवता उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। भगवान विष्णु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देवों की रक्षा करने की सोची। वे इंद्र का रूप धरकर कुटिया में गए और काव्य माता देवों को परास्त करने लगी तो अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। ऋषि भृगु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म मरण के कष्टों को महसूस करना होगा। हालांकि बाद में ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से काव्य माता को जिंदा कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस नहीं लिया। इस प्रकार धरती पर बार बार पहले राम और फिर कृष्ण रूप में जन्म लिया। इसके अलावा नरसिंह, परशुराम आदि रूपों में भी वे धरती पर अवतरित हुए। राम के जन्म से रामायण की रचना हुई और कृष्ण के अवतार में महाभारत कथा हुई। इस प्रकार जगत को रामायण और गीता ग्रंथ मिले। इनकी उपयोगिता और महत्व को किसी भी तरह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण, हरि बोल।